हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वीएमसी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा BEPAE। तो हम आ चुके हैं अपना क्वेश्चन पेपर लेके उसके आंसर चेक करने के लिए। और कितने भी क्वेश्चन आए हों सभी लोग पास होंगे मेरे हिसाब से। मैं भी पास हूँ, पासिंग मार्क्स आए मेरी भी। तो हम चेक करते हैं। मैंने अभी भी क्वेश्चन चेक करने की कोशिश की है तो मैं आपको भी बताती हूँ। ये हमारा है जून 2026 का और ये हमारा कोड है BEVAE 181। और ये सभी के लिए सबका आज का पेपर है, ये जो हमारा आज हुआ है। तो हम इसके आंसर चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो इसमें से हमारा खेती हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और संभावनावाद शब्द किसने दिया था। तो लुइशन फेरेब्रे ने दिया था, ठीक है। ये उसका हो जाएगा, ठीक है। और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से स्थिर जनसंख्या की ओर जाना जनसंख्या संक्रमण कहलाता है, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है और मैंने चेक करके बता रही हूँ। तो अब मिला लीजिए अपने। जीवमंडल के वायु घटक को क्या कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। अब घटकों को अन्यथा किसी और नाम से जाना जाता है तो इसका हो जाएगा सेफ्रोफाइट्स। करते हैं नेक्स्ट। हिंदी मीडियम के लिए है क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम कोड है। निम्नलिखित में से किसी स्थानीय पोषी स्तर के 5वें पोषी स्तर पर रखा जाता है। तो सांप को रखा जाता है। जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख उदाहरण है वायुमंडल। स्प्रूफ चीड़ तथा फर पर पाए जाते हैं शंकुधारी वृक्ष वन। तो ये वे जीव जो वायु जल संतरण पर रहते हैं कहलाते हैं परिपादप। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो नदियाँ हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी तो 50 रह रही। तो ये है पहले मुहारा एक संक्रमण क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करता है। तो अद्वितीय पारिस्थितिक विशेषताएं इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो बायोगैस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प परिवर्तन होता है ऊर्ध्वपातन। ये तो आपने क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा। एक जल भराव है तो इसका होगा चट्टानों की परत जिसके माध्यम से पानी नीचे रिसता है, ठीक है। ये हो गया 15 हमारा। क्षारीय मिट्टी सबसे प्रभावी उपचार है जिप्स। उष्णकटिबंधीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी ज्ञात पौधों से लगातार 62% पौधे वर्षावन में पाए जाते हैं। अब हो जाएगा हमारा संयुक्त जल प्रबंधन किस राज्य से प्रारंभ किया जाता है। पश्चिम बंगाल से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद है। तो जलाऊ लकड़ी। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। मुग्गा चट्टान, कोरल रीफ, ठीक है। 20वां है हॉटस्पॉट के लिए उच्च क्षेत्र है। तो दुर्बलता है इसका, बट मैं इसमें फिर भी कंफ्यूज हूँ तो आप भी देख लीजिएगा एक बार इसका। इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ बट इसका आंसर ये रहेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा की मैदान। इसका आंसर करेक्ट दिखाया गया है बट आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप चेक कर दीजिएगा। ये नॉर्मल चेकिंग है। इसको आपके जो क्वेश्चन पेपर है जो तो फाइनल रिजल्ट आएगा पर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने ठीक हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोगी मूल्य नहीं है। तो वैकल्पिक मूल्य इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो बायोगैस। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है चीन। आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दर में गिरावट आती है। तो औद्योगिक, ठीक है। इसका एक बायोगैस गैसीफायर परिवर्तित करता है गैसीय ईंधन के से ठोस ईंधन में। अपंग गैस में मुख्य निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा भंगुर आबादी नहीं है। घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल भंडार है। तो नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक बीमा प्रदान करता है। तो बीज बीमा। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर का है और भी ये वाला भी क्वेश्चन पेपर का। और भी बहुत सारे हैं जो पिछले क्वेश्चन पेपर से आते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स आपको दिला सकते हैं जो हमारे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन से स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभों में से एक नहीं है। तो शिकार। रेडोन का प्रमुख है रंगम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। तो धुंध।
जैविक अपशिष्ट से प्रदूषण जल को डैश द्वारा मापा जाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग के द्वारा खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण के प्रवेश से संदर्भित है जैव आवर्धन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट के भौतिक उपचार के चरण पृथक्करण प्रक्रिया को हिस्सा नहीं है? तो कंपोस्टिंग। यदि अपशिष्ट की ऊष्मा सामग्री का पूर्व उपयोग नहीं किया जाता, भस्मीकरण के संचालन की लागत बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट लक्षण नहीं है? तो गैस संरक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन में से नहीं है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये भी क्वेश्चन पेपर में से आया है। और भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में से आई हैं। तो ये ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से इकाई का उपयोग है। तो डॉवसन। वायुमंडल की गैस द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत है 20%। तो 42वां भारत सरकार में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस वर्ष में? तो 1985 इसका हो जाएगा। NBA संक्षेप साक्षर बताता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा सम्मेलन लगातार जैविक प्रदूषकों पर था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में एशिया की आधी से अधिक आबादी के खत्म होने का कारण क्या था? यूबोनिया प्लेग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक प्रभावों के कारण नहीं है? तो मंगोलवाद। इसका आंसर हो जाएगा। वे देश जहां बाढ़ के कारण वैश्विक मृत्यु का 2/3 हिस्सा होता है। तो भारत और बांग्लादेश। ये भी क्वेश्चन पेपर से लिया गया। क्वेश्चन पेपर से पासिंग मार्क्स आ सकते हैं आपके। मैं भी क्वेश्चन पेपर ही करके गई थी, तो मैं भी पास हूँ फाइनली। 18 क्वेश्चन मतलब अभी अब करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। प्रकृति के किसी विशेष भाग के प्रति उत्तरदायित्व की प्रबल भावना को कहा जाता है जैव केंद्रितवाद। अपशिष्ट का निपटान करने वाले समुदाय को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदाय से कम आर्थिक लाभ मिलता है, आर्थिक असमानता कहलाती है वो। उसका हो जाएगा। एनबीज का मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन पेपर है हमारा जुलाई 2026 का। आप एक बार देख लीजिए। और बस इसके लिए पासिंग मार्क्स 18 चाहिए। जिसके 18 मार्क्स आ गए वो खुश हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम 50 लाएँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है आप लोगों का। पर जिसके हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके नहीं है उसके लिए ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और जिसके हैं उसके लिए पासिंग मार्क्स बढ़िया। मेरे भी पासिंग मार्क्स आए हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।